जा तो तुम रही हो, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम आज ही वापस आ जाओगी? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं जंग पे थोड़ी जा रही हूँ, ब्यूटी पार्लर में जा रही हूँ। अरे मालूम है ब्यूटी पार्लर में जा रही हो, तभी तो पूछ रहा हूँ कि ये जो तुमने बोला है कि आधे घंटे में बाहर आ जाओगी, इस बात की क्या गारंटी है? अरे कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हो? कहा ना कि आधे घंटे में बाहर आ रही हूँ, वेट करो जरा, यहाँ आ रही हूँ आधे घंटे में बाहर। आधा घंटा मतलब आधा घंटा, ठीक है, यही खड़ा हूँ मैं, आधा घंटा। उसके बाद टॉमी भाई नारी के ब्यूटी पार्लर से बाहर आने के इंतजार में आधा घंटा वहीं खड़े रहे। लेकिन नारी तो नारी है। कहा जाता है कि टॉमी भाई आज भी वहीं खड़े हैं। She said only half hour, but it's been 84 years. She still exists, but only in my mind. अरे चुप हो जाओ ना बेटा, क्यों रोए जा रही हो? कैसे चुप हो जाऊं पापा? इतना थोड़ा टाइम रखा है इन्होंने शादी में। क्या दूल्हा दुल्हन मर रहे थे? अगर थोड़ा और वेट कर लेते तो। इतना थोड़ा टाइम कौन रखता है शादी में? अरे बेटा 1 साल बाद है शादी। हाँ तो 1 साल बाद शादी है ना, और मुझे तैयार भी तो होना है ब्यूटी पार्लर से जाके। 1 साल में कौन तैयार हो सकता है पापा, आप बताओ। बेटा हम तो 20 मिनट में तैयार हो जाते हैं। अरे पापा आप तो मर्द हो ना, आपकी बात हो रहा है, लेकिन मैं औरत हूँ, मैं नारी हूँ पापा। मुझे तैयार होने के लिए 1 साल नहीं चाहिए पापा, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे। अरे बेटा इतने लंबे टाइम में तुमने करना क्या है? क्या करना है आपको बताऊं मैं? मुझे ना एक सूट लेने मार्केट जाना है, और सीधी सी बात है कि एक दुकान से तो मुझे सूट पसंद नहीं आएगा, तो एक सूट खरीदने के लिए मुझे पूरे मुल्क की मार्केट्स घूमनी है। और जब पूरे मुल्क की मार्केट्स घूमकर मुझे एक दुकान से एक सूट पसंद आ जाएगा, तो फिर मैं वो सूट घर लेकर आऊंगी। फिर घर लाने के बाद सीधी सी बात है, मुझे वो सूट स्टिच करवाना है, तो स्टिचिंग का सामान लेने के लिए मुझे एक बार फिर पूरे मुल्क की मार्केट्स घूमनी है। इसके बाद मैं दुनिया के बेस्ट प्लास्टिक सर्जन हायर करूंगी, क्योंकि ये सड़ा हुआ मुंह लेकर मैं शादी पर नहीं जाऊंगी पापा। ना 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 ना, ये मुंह सबने देखा हुआ है। मैं प्लास्टिक सर्जरी के बाद जो नया मुंह आएगा उसको और इनहेंस करवाने के लिए ब्यूटिशियन हायर करूंगी, और उसके बाद कोई 10-15 साल ब्यूटी पार्लर में गुजारूंगी। ये लिस्ट थी मेरी आधी तैयारियों की पापा। पूरी लिस्ट बताते बताते 1 साल गुजर जाएगा, और 1 साल बाद तो शादी रखी है इन्होंने। अब आप बताओ पापा, 1 साल में तैयार हो सकती हूँ मैं? बात तो ठीक है बेटा, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि अभी उन्हें कॉल करके बोलता हूँ कि शादी का टाइम 30 साल बाद करो, मेरी बेटी को तैयार होना है। अरे यार मत रो ना, सिर्फ एक पेपर ही तो था मामूली सा, ऐसी भी क्या बात हो गई? हाँ तू ये कह रहा है क्योंकि तू एक लड़का है, और लड़कों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है चाहे उनके जितने भी नंबर आए पेपर में। अरे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिर्फ नंबरों से कुछ नहीं होता है लाइफ में। और तू भी रोना बंद कर, ऐसा करके अगले पेपर में और अच्छी तैयारी करके और अच्छे नंबर ले ली, सिंपल। मेरी तैयारी इसमें भी अच्छी थी, लेकिन फिर भी इतने कम नंबर आए हैं। कितने नंबर है? तू रहने दे, मुझे नहीं बताना है, मैं तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अरे फिर भी बता तो सही, कितने नंबर हैं? मैंने सारी रात जाके तैयारी की, फिर भी 96 आउट ऑफ 100 आए हैं बस। क्या तू 96 आउट ऑफ 100 लेकर रो रही है? हाँ तो और क्या, मैं तो 100 आउट ऑफ 100 एक्सपेक्ट कर रही थी। अरे ओ पागल, 96 नंबर है तेरे। 96 पता भी है कितना होता है? अरे अगर मेरे 96 आ जाए ना तो पूरे गांव में हलवा बनाकर बांटू मैं। नहीं यार तू नहीं समझेगा, मैं एक नारी हूँ और इतने कम नंबर है मेरा फ्यूचर खत्म है। मुझे कौन शादी करेगा? कोई फ्यूचर नहीं है मेरा, कहीं जॉब नहीं मिलेगी मुझे। अरे 96 नंबर बहुत होते हैं पागल, मुझे चक्कर आ रहे हैं, कोई शादी नहीं करेगा मुझे, फ्यूचर खत्म है मेरा। 96 आउट ऑफ 100 नहीं यार, आई एम अ फेलियर। अरे ओ पागल नारी, 96 नंबर बहुत होते हैं। अरे उठ जा। मुझे ना नफरत है दुनिया के सब मर्दों से। क्यों, मर्दों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? ये दुनिया के सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं। अरे सब मर्द एक जैसे कहाँ होते हैं? कुछ मर्द पैदा होने के बाद टिकटॉकर्स बन जाते हैं। अरे मेरा मतलब लॉयल नहीं होते हैं मर्द। अब ये किसने कह दिया तुझे? मेरी ना एक फ्रेंड है, उसने शादी की और शादी के 1 ही साल बाद उसके मर्द ने इसको डाइवोर्स दे दी। हाँ तो कोई आपस में लड़ाई हुई होगी ना उनकी। अरे नहीं, मर्द वैसे ही बस ना लॉयल नहीं होते हैं, बस इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी किसी मर्द से। आई हेट मैन। एक मिनट, कहीं तू ये तो नहीं कहने वाली कि जस्ट बिकॉज तेरी फ्रेंड की शादी नहीं चल पाई इसलिए तुझे भी हर मर्द से नफरत होगी और तू भी कभी शादी नहीं करेगी? यस, आई हेट ऑल द मेन। तो दुनिया के हर मर्द से नफरत करती है? यस, दैट्स व्हाट आई सेड, आई हेट एवरी सिंगल मैन ऑन दिस प्लेनेट। हेनरी केवल के बारे में क्या ख्याल है तेरा? हेनरी केवल, ओह माय गॉड, व्हाट अ मैन, आई लव हिम, ओह माय गॉड, व्हाट अ मैन, ही इज माय ड्रीम मैन, यू नो, काश वो मुझसे शादी कर ले। क्या मैन है यार, कसम से मेरा क्रश है वो।
अब क्या हुआ तुझे? तू तो दुनिया के हर मर्द से नफरत करती थी, तो हेनरी केवल से भी नफरत करना, उसके नाम पे राल क्यों टपका रही है? वो भी तो मर्द है, उससे भी नफरत करना। अरे तू समझ नहीं पा रहा है ना यार, वो हेनरी केवल है, समझना। अरे क्या नहीं समझ पा रहा हूँ? मुझे तो तुम नारियों की समझ नहीं आती है। एक तरफ कहती हो कि हमें दुनिया के हर मर्द से नफरत है, मर्द लॉयल नहीं होता है, और दूसरी तरफ अपने सेलिब्रिटी मेल क्रशेस को देखकर राल भी टपकाती हो। अरे नफरत करनी है तो उनसे भी करो ना, वो भी तो मर्द है, वो क्या हिजड़े? अरे तू जा यार, तुझसे बात करने फजूल है, तू समझ नहीं पा रहा है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मैं दुनिया के सब मर्दों से नफरत करती हूँ, लेकिन हेनरी केवल से नहीं करती हूँ ना यार। वो तू नहीं समझ पा रहा यार, छोड़ तू। अरे अजीब है भाई, नारी अकल से हारी, अपने बोले हुए अल्फाज पर ही टिक नहीं पाती है, पागल औरत। ये वाला सूट पसंद है मुझे भाई, कितने का है ये? क्या बात है, चॉइस बहुत अच्छी है आपकी बहन जी। आप मक्खन मत लगाइए, प्राइस बताइए। वैसे तो ये 5000 का है, लेकिन आपके लिए डिस्काउंट करके 4500 का हो जाएगा। 4500? 4500? इतने सालों से आपसे कपड़े लेकर जा रहे हैं हम। अरे कौन से इतने साल बहन, अभी कल ही मेरी दुकान का पहला दिन था। आपकी दूसरी ब्रांच से लेकर जा रहे हैं, इसके अलावा हमारी और कोई ब्रांच नहीं है। हाँ तो क्या आप नहीं चाहते कि हम फ्यूचर में आपसे शॉपिंग करें? चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। तो अच्छा सा रेट लगाइए ना। अरे 4500 बोल तो रहा हूँ, और क्या करूँ? अरे आप थोड़ा सा कम कीजिए ना। 4000 बस, अब इससे कम नहीं होगा। 3500 रुपया दूंगी, बस बात खत्म। अरे लेकिन अब 3500 फाइनल है ना? अरे हाँ फाइनल है, लाओ 3500 दो इधर। तो ठीक है, 2500 में दे दो फिर। मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही है आप। 3500 तो सीधा 2500। अरे मेरी मामा कहती है कि जो रेट दुकानदार फाइनल करे उससे 1000 रुपया कम करवाते हैं उस रेट से। हाँ ठीक है, लाओ 2500 दो और निकलो यहाँ से। 500 रुपया दूंगी। बहन तूने एक काम कर, ये दुकान मैंने अभी कल ही खोली है, तू ऐसा कर के इस सूट को मेरी तरफ से तोहफा समझ के फ्री में ले जा। चल निकल यहाँ से। सीरियसली? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच भाई, मैं फ्यूचर में भी आपसे शॉपिंग करूंगी। थैंक यू सो मच। इसको बाहर का रास्ता दिखाओ बहन। नारी अकल से हारी है, ये औरतों के सामान पर ना प्राइस टैग लगाओ, कोई बार्गेनिंग नहीं करेगा इनके साथ।